कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं अपनी चौकी को सजाने से। ये मैंने रात को ही धो करके रख दी थी और अभी ये पूरी तरह से सूख चुकी है, बिल्कुल साफ है। ये जो आपको यहाँ पर निशान दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, मेरी 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है मेरे पास में। तो ये अभी धुल करके सूख चुकी है, ये एकदम नीट एंड क्लीन है। अब हम इसके ऊपर ये जो कल मैंने आपको कपड़ा दिखाया था ना, ये बिछाने वाली हूँ। तो ये बिछा दिया मैंने अच्छे से पूरा कपड़ा, और अब इसके ऊपर मैं बिछाने वाली हूँ ये रेड वेलवेट वाला आसन। ये रेड वाला जो वेलवेट का आसन है ना, मैंने इसको इस तरीके से बिछा दिया है। पीछे थोड़ी सी जगह बाकी है, बाकी ये इसने मेरे पूरे इस चौकी को कवर कर लिया है। और अब मैं इस पर लगाऊंगी। मेरे पास ना ये एक छोटी सी चौकी है, तो उसको मैं यहाँ पर बीचों बीच में इसके रख रही हूँ। और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये रेड कलर का ही मैंने एक और आसन लिया था जो कि छोटा वाला है, और इसको मैंने इस चौकी के ऊपर रख दिया है। लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं और मैं अब उन्हें ये ड्रेस पहनाऊंगी। और कल मैंने ये मुकुट लिया था और ये भी मैं उन्हें डालूंगी। तो लड्डू गोपाल जी को बिठाने के पहले मेरे पास में ये स्थापित श्री कृष्ण की एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो है, तो मैंने उसको यहाँ पर रख दिया है। और अब यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाऊंगी। ओह माय गॉड, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आज मुझे ऐसे फील आया कि ये मुझे बोल रहे हैं बस बस मेरा ज़्यादा मुंह मत पूछो, और बस मुझे ऐसे ही बैठने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। और बहुत ही प्यारे से टप टप करके ये हमें देख रहे हैं। और ये रही पीछे फ़ोटो, और यहाँ फ़ोटो के पीछे की तरफ मेरे पास में ये 2 मोर पंख है वो लगा रही हूँ। तो बस मैंने सिंपल ऐसे ही फ़ोटो के पीछे मोर पंख लगा दिया। अब देखो ऐसे लग रहा है ये। और हम नीचे आते हैं तो अभी हमारा जो मंदिर है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ा सा सरप्राइज़। तो ये है वो सरप्राइज़। मेरे पास में बहुत ही खूबसूरत श्री कृष्ण की इस तरह की मूर्ति है, और मैंने इनको यहाँ पर ऐसे रख दिया है। अब आप देख सकते हो कि कुछ कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं माला लेकर के आ गई थी, मैं माला रखती हूँ। ये 2 कल चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी कि मैं माला और ये गजरा कल ही सिलेक्ट कर चुकी थी कि मुझे यही लेना है। और ये जो बड़ी बड़ी माला है ये मैं अपने यहाँ श्री कृष्ण भगवान को पहना रही हूँ। तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि ये माला बहुत ही सुंदर लगेगी, और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ओहो, जय श्री कृष्णा। अब मैं ये जो मैंने गजरा लिया था ये मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने माला बनाने के लिए लिया था। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ना ये माला की तरह पहना दूंगी। उसके पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला पहनाती हूँ। मेरी तुलसी माला, और मैंने ना इसको इस तरह से माला की तरीके से ही बांध दिया है, और मैं अब अपने लड्डू गोपाल जी को इसको पहना दूंगी। ये देखिए तुलसी माला पहन के मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे लग रहे हैं। मैं हर बार तुलसी माला अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाती हूँ, और इनकी पहनी हुई माला ही मैं पहनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। अब मैं ये जो गजरे वाली माला है ना ये पहनाऊँगी। गजरे वाली माला भी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पहना दिया है। और अभी मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ आगे। अभी मैं यहाँ पर फ्रूट्स और ये मेरे पास में और फूल हैं, ये भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और जितनी भी चीज़ें हैं ना जो मुझे थोड़ी थोड़ी यहाँ पर सजानी है वो सारी चीज़ें मैं लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद आपको ये पूरा लुक दिखाऊँगी। तो सज गई हमारी पूरी थाल चौकी, और पूरा जो मेरा मंदिर था वो पूरी तरीके से सज चुका है। और अब आप देख सकते हो कि इस तरीके का लग रहा है। अब हम दीपक दिखा लेंगे, और ये जो धूप है मैंने उसको तैयार कर लिया है और धूप मैं लगा दूंगी। दीपक दिखा देते हैं। तो दीपक भी मैंने दिखा दिया, और धूप आप देख सकते हो। हाँ, कितना सारा धुआं हो गया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको फॉगी फॉगी सा लगने वाला है। जस्ट लुक एट दिस। अब आप बस दर्शन करते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए कि मैं कैसे पूजा करती हूँ और मैं क्या करती हूँ।
मेरा आज के पूरे दिन में उपवास रहता है, पूरे दिन में फास्ट रहता है। मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। अगर बीच में मुझे भूख लग गई तो मैं ज़रूर कुछ फ्रूट ले लेती हूँ या जूस ले लेती हूँ या एक कप चाय या कॉफ़ी कुछ भी ऐसा पी लेती हूँ। बस इतना ही करती हूँ। और उसके साथ में मैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करती हूँ। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय चैंटिंग कर सकूँ। और आज का जो मेरा प्लान है वो ये भी है कि अभी हम जाएंगे जुहू में हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर है, वहाँ पर भी मैं जाने वाली हूँ। तो वो मैं पूरा अलग से व्लॉग शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम कैसे क्या क्या करने वाले हैं और वहाँ पर कैसा माहौल है, अभी कैसा लग रहा है। चूँकि मुझे पता ही है कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो मैंने पहले सोचा था कि उस फोटो में भी मुझे माला लगानी है, लेकिन वो आगे की तरफ गिर जाती और काफ़ी देर के लिए घर बंद भी रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क से बचने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हैवी हो जाती है माला और ये जो फ्रेम है ना ये आगे की तरफ गिर सकता था, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाई। श्री कृष्णा जी तो थोड़ा सा इस तरीके का मटेरियल है कि वो आराम से उसको होल्ड कर सकते हैं, तो वहाँ गिरने का कोई चांस नहीं है। और मैं क्या करूँगी ना, जिसमें ये दीपक रखा हुआ है ना, इसको भी मैं थोड़ा सा मतलब इस थाली से दूर करके अलग करके रख करके जाऊंगी। अगर मैं घर पर तब तक रही और दीपक हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं दूर की तरफ रख करके जाऊंगी। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आपको अपने घर को रिस्क में डाल के या अपने आप को रिस्क में डाल करके पूजा करनी है, तो मैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। हाँ, तो मैं श्रीमद् भगवत गीता का क्या अलग से कुछ पाठ करती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं श्रीमद् भगवत गीता का अलग से कुछ भी पाठ नहीं करती हूँ। मैं रोज़ ही श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती हूँ। तो जिस भी अध्याय पर, जिस भी श्लोक पर, जहाँ पर भी, जिस भी पेज पर मैं ऑलरेडी होती हूँ, वही श्लोक और वही पूजा मैं करती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। ये रही मेरी श्रीमद् भगवत गीता। अब चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जो धागा होता है उसे लगा देते हैं हम जहाँ तक भी पहुँचे होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं तक पहुँची हूँ। मैं बार बार रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करके पढ़ती हूँ। तो अभी जो इस बार मैं पहुँची हूँ वो यहाँ तक ही पहुँची हूँ। चलिए, तो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ अध्याय 10 और अर्जुन उवाच चल रहा है मेरा। तो जिनको भी संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है उनकी आज मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। परमम ब्रह्म परमम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेवमजं विभुम आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। वाओ, इसमें भी जन्म शब्द आ ही गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पर यह अजन्मा लिखा हुआ है यहाँ पर जन्म शब्द आ ही गया। और बहुत ही खूबसूरत श्लोक आया आज श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर। थैंक यू सो मच श्री कृष्ण। और आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता का जहाँ पर पेज की ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, वहाँ से धूप का जो धुआं है वो कितनी खूबसूरती से निकल रहा है। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ और इस तरह से सिर्फ एक श्लोक नहीं, कई कई बार मैं एक एक दो दो तीन तीन पेजेस भी कर लेती हूँ, कई बार एक श्लोक भी कर लेती हूँ। तो वो डिपेंड करता है। और अभी मैं थोड़ा सा और पाठ करूँगी और फिर बस उसके बाद में हम चले जाएंगे मंदिर के लिए। तो यही था बस आज के दिन, मुझे आप लोगों के साथ में ये शेयर करना था, अपना पूरा लगाया हुआ चौकी शेयर करना था। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर मैं जा करके कोई सजावट या नहीं करती हूँ, बेसिक सी ऐसा ही रहता है। यहाँ पर आपको एक चिक्की भी दिख रही होगी, क्योंकि फास्ट है। बाई चांस अगर मुझे भूख लग गई या घर में किसी और को ज़रूरत पड़ गई तो मैं दे सकती हूँ। मतलब मेरे घर में और भी सबका फास्ट रहता है।
और मैं ये फ्रूट एक्स्ट्रा लेकर के आ गई थी, मैंने आपको बताया भी था मैं और अलग से फ्रूट लेकर के आने वाली हूँ। लड्डू भी मैं लेकर के आ गई थी। तो इस तरीके से जो मैंने कल थाली ली उसके अंदर इसको सजा दिया और अब आप पूरा ये मंदिर देख सकते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत आज श्लोक पढ़ा है, सुना है, समझा है। और संस्कृत अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो इसलिए धीरे धीरे स्लो स्लो करके भी आप पढ़ सकते हैं और इस तरह से आप इसे पूरा पढ़ भी पाएंगे और नीचे जो हिंदी लिखा होता है ना उसको भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी श्रीमद् भगवत गीता को संस्कृत के साथ में भी कवर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला जो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ब्लॉग है बहुत ही सिंपल सा है, पसंद आया होगा। अब मैं जुहू जब जाऊंगी और मंदिर में जाऊंगी तो आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। हरे कृष्णा।